नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफ़ेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, पिपाड सिटी। आज आपके साथ में फ़ॉस्फ़ोरस जो कि एक मिनरल सॉल्ट है, खनिज लवण है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। उसमें जो है उसके जो फ़ॉस्फ़ोरस की क्या आवश्यकता है, फ़ॉस्फ़ोरस जो है वो हमारे शरीर में उसकी क्या कार्य हैं और उसकी अगर कमी हो जाती है, तो वो कैसे इफ़ेक्ट करता है बॉडी को। और साथ ही हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है फ़ॉस्फ़ोरस जो है वो हमारी बॉडी के लिए उसके भोज्य स्रोत कौन से हैं और जो है उसकी कमी से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ जो है अ इसके जो फ़ॉस्फ़ोरस जो है वो समुचित वृद्धि और विकास के लिए इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। शारीरिक भार का 1% जो भाग होता है, वो फ़ॉस्फ़ोरस से बना होता है। 85% फ़ॉस्फ़ोरस जो है वो कैल्शियम के साथ में अस्थियों एवं दाँतों में उपस्थित होता है। अक्सर आपने कैल्शियम और फ़ॉस्फ़ोरस का नाम जो है वो साथ-साथ ही सुना होगा, क्योंकि इन दोनों के जो कार्य हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन दोनों ही अस्थियों और दाँतों के लिए अ, अति आवश्यक होते हैं। और 15% जो है वो कोमल ऊतकों एवं शरीर के विभिन्न द्रवों में उपस्थित रहता है। ये शरीर की प्रत्येक कोशिका में भी उपस्थित रहता है तथा मस्तिष्क एवं नाड़ी के जो तंतु होते हैं, यानी हमारी ब्रेन और हमारी जो नर्व्स के जो सेल्स होते हैं, उन उनकी जो कोशिकाएँ हैं, जो सेल्स हैं नर्व फाइबर्स के, उसके बहुगुणन के लिए यानी उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए ये बहुत आवश्यक होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो फ़ॉस्फ़ोरस है, वो कोशिकाओं के जो केंद्रक होता है, जो सेल का जो बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है, उसमें ये प्रमुख रूप से विद्यमान रहता है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ फ़ॉस्फ़ोरस, यानी फ़ॉस्फ़ोरस के क्या कार्य हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हड्डियों और दाँतों में इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका हड्डियों एवं दाँतों के निर्माण में है। कैल्शियम के साथ मिलकर ये कैल्शियम फ़ॉस्फ़ेट बनाता है, जो कि एक अघुलनशील लवण होता है। और ये जो कैल्शियम फ़ॉस्फ़ेट है, ये अस्थियों एवं दाँतों में जमा रहता है और ये ही अस्थियों और दाँतों को दृढ़ता, मजबूती एवं बल प्रदान करता है। और साथ ही अस्थि कंकाल की वृद्धि एवं स्वास्थ्य के लिए भी ये आवश्यक है। दूसरे इसकी फंक्शन की बात करें, इसके कार्य की, तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल अम्ल के निर्माण में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। जो हमारे शरीर में कोशिकाएँ होती हैं, उनके अंदर जो जीव द्रव्य होता है, जिसको कि हम प्रोटोप्लाज़्म कहते हैं, और साथ ही जो न्यूक्लियस होता है, यानी कि जो केंद्रक होता है, उसमें ये न्यूक्लियोप्रोटीन रहता है। और इस न्यूक्लियोप्रोटीन का जो निर्माण है, वो फ़ॉस्फ़ोरस की उपस्थिति में ही होता है। फिर इसका कार्य जो है हम आगे देखें, तो कार्बोज़ के चयापचय में, यानी जो हम कार्बोज़ अपनी डाइट में लेते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, उसका जो मेटाबॉलिज़्म है, उसके जो चयापचय है, यानी जो बॉडी में उसका जो यूज़ होना जो है, वो भी फ़ॉस्फ़ोरस से जो है इफ़ेक्ट होता है। कोशिका जैसे कि आप जानते हैं कि कोशिका के जीव द्रव्य में जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये इसको हम जो है ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। ये जो है एक तरह की पावरफुल बैटरी होती है अपने सेल की, और इसमें जो है ऊर्जा जो है वो एडीपी, यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के रूप में जो है वो रहती है। और जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये जो है आवश्यकता होने पर
ये जो एडीपी जो है, ये परिवर्तित होता है एटीपी में। और एटीपी में जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन जो है ये कार्बोस के चयापचय के लिए आवश्यक है, जो कि जैसे इस चित्र में बताया गया है कि फास्फोरस के बिना अगर फास्फोरस उपस्थित नहीं है, तो ये एडीपी जो है, यानी जो ऊर्जा रिलीज हम चाहते हैं, जो शरीर को आवश्यकता पड़ी ऊर्जा की और उसको ऊर्जा चाहिए, तो ये एडीपी एटीपी में जो चेंज होता है, इसके लिए मेन जो कंटेंट की या मेन जो उसकी आवश्यकता होती है, वो फास्फोरस ही होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है ये अम्ल और क्षार के संतुलन में सहायक होता है। फास्फोरस के अणुओं में अधिक हाइड्रोजन से संयोग करने का एक अद्भुत एवं विलक्षण गुण होता है, क्षमता होती है। और ये शरीर के द्रव्यों को अम्लीय होने से बचाता है। और जो है रक्त का जो पीएच लेवल होता है, उसको 7.3 से 7.4 यानी सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। यानी कि जो शरीर में अम्ल और क्षार का जो संतुलन होता है, उस संतुलन के लिए भी फास्फोरस का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके फंक्शन की, कि ये पौष्टिक तत्वों के परिवहन में भी सहायक है। यानी फास्फोरस जो है वो रक्त में लिपिड के साथ, लिपिड यानी वसा, लिपिड के साथ फॉस्फोलिपिड के रूप में विद्यमान रहता है। और ये जो फॉस्फोलिपिड है, ये रक्त में उपस्थित जो पौष्टिक तत्व होते हैं, उनको शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाता है। यानी कि जो हमारे ब्लड में खाना खाने के बाद में, डाइजेस्ट होने के बाद में, एब्जॉर्ब होने के बाद में, उपापचयन उसका हो जाए, उसके बाद में जो पौष्टिक तत्व जब शरीर की कोशिकाओं तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, जो है वो न्यूट्रिएंट्स हमारे काम के नहीं है। तो रक्त में जो जो उपस्थित पौष्टिक तत्व हैं, उनको शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य जो है, वो भी फास्फोरस ही करता है। और फिर इसका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये ऊर्जा की जो उत्पादन क्रिया है, उसमें भी सहायक होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अधिक ऊर्जा जो हम जब लेते हैं अपने शरीर में, तो उसमें वो ऊर्जा जो है वो यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। और ये जो ग्लाइकोजन है, ये ग्लूकोज में बदलता है तब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है। और इसके लिए भी फास्फोरस जो है वो आवश्यक है। जैसे कि आप जब व्रत और उपवास करते हैं, जब खाना नहीं खाते हैं, तो तब भी शरीर को अपने कार्य के लिए शक्ति की ज़रूरत है, ऊर्जा की ज़रूरत है। और वो जो ऊर्जा यानी जो ग्लूकोज़ जो है, वो जो बदलता है शरीर को ऊर्जा के लिए, इसके लिए फास्फोरस एक इम्पोर्टेंट मिनरल है। और फिर ये कोशिकाओं के विकास में भी सहायक है। कोशिकाओं के विकास के लिए फॉस्फोलिपिड की आवश्यकता होती है। और फॉस्फोलिपिड जो है, लेसिथीन जो है, इसका निर्माण फास्फोरस के बिना संभव नहीं है। और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने में भी इसका रोल होता है फास्फोरस का। क्योंकि अगर फास्फोरस का अभाव होता है, अगर डाइट में आपकी डाइट में कैल्शियम है और फास्फोरस नहीं है, तो जो है कैल्शियम का अवशोषण ठीक से नहीं हो पाता है। और इसके लिए अनुपात में फास्फोरस और कैल्शियम अनुपात में होने जरूरी है। प्रौढ़ों में इसका अनुपात 1:2, यानी एक हिस्सा जो है वो कैल्शियम का और 2 हिस्से फास्फोरस के होने ज़रूरी हैं। और बच्चों में ये अनुपात जो है, ये 1:1 ही रहता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं इसके प्राप्ति के साधनों की। वैसे तो जिन खाद्य पदार्थों में कैल्शियम व प्रोटीन की अधिकता होती है, उसमें फास्फोरस भी नेचुरली प्राकृतिक रूप से ही अधिक मात्रा में होता है। यानी आपको बहुत अलग से फास्फोरस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जो खाद्य पदार्थ कैल्शियम में रिच हैं, वो फास्फोरस में भी जो है रिच होते हैं। और दूध में ये फॉस्फोप्रोटीन के रूप में होता है। दूध में जो वसा होती है वो फॉस्फोलिपिड के रूप में होती है। और अनाजों में जो फास्फोरस होता है, वो फॉस्फोईस्टर के रूप में होता है। और इसके अलावा फास्फोरस जो है वो मांस, मछली, यकृत, केला, अंडा, काजू आदि में अधिक पाया जाता है। अब हम बात करते हैं
कि फास्फोरस की यदि कमी हो जाए तो क्या होता है? सामान्यतः मानव के शरीर में फास्फोरस की कमी नहीं होती है, क्योंकि जिन भोज्य पदार्थों में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैल्शियम और प्रोटीन उपस्थित होता है, उनमें फास्फोरस आवश्यक रूप से ही पाया जाता है। और लेकिन यदि अम्ल का प्रयोग आप अधिक करते हैं, अगर अधिक एसिड के अगर आप कंजम्पशन करते हैं, तो आपके फास्फोरस की कमी हो सकती है, क्योंकि एसिड जो है वो फास्फोरस के अवशोषण को बाधित करता है। और फास्फोरस की कमी के कारण जो निम्न लक्षण जो आने लगते हैं, जैसे भूख न लगना, थकावट होना, अस्थियों एवं दांतों का कमजोर होना, अस्थियों में विकार होना और अस्थियों के जोड़ों का सख्त हो जाना, ये कुछ इस तरह के लक्षण हैं जो कि फास्फोरस की कमी के कारण होते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि फास्फोरस का अवशोषण जो है वो छोटी आंत में होता है और अवशोषित फास्फोरस जो है वो 10 से 40% भाग शरीर के अंगों में जाता है और शेष जो है वो गुर्दों में जाता है और मूत्र के साथ ही शरीर से विसर्जित हो जाता है। यानी सारा जो है वो फास्फोरस जो है वो छोटी आंत में जो है जो है एब्जॉर्ब होता है और सिर्फ 10 टू 40% जो है वही बॉडी में कंज्यूम होता है। और इसीलिए जो है ये बहुत आवश्यक है कि हम जब भी हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो अक्सर हम जो है बैलेंस डाइट की जब या संतुलित भोजन या आहार की बात करते हैं तो हमारा मेन फोकस जो है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और जो है वसा पर रहता है। लेकिन जो है ये चीज़ बहुत समझने वाली है कि हमारे शरीर में जो ये दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि कम मात्रा में आवश्यक हैं, लेकिन उनकी भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जिन जैसे कि जो हम अभी जो है अभी हमने जिस खनिज लवण की बात की, जैसे कि फास्फोरस। तो जो है आशा करती हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।